नमस्कार, आप देख रहे हैं टोकन पब्लिक न्यूज़। मैं निकेतन फिर देश से कुछ बड़ी खबरें आप सबके सामने लेके आया हूँ। ये लॉकडाउन का जो पीरियड रहा है, इस लॉकडाउन में पूरे वर्ल्ड के लोगों ने सफ़र किया है। तो आइए जल्दी कुछ मुद्दा पे चर्चा करते हैं। तो बेसिकली लॉकडाउन जो स्टार्टिंग था उसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने इसको सफ़र किया है। बेसिकली अगर आप देखेंगे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट 155 कंट्री ऐसी हैं जहां के बच्चे लॉकडाउन में ऐप के माध्यम से अपनी स्टडी को पूरा कर रहे हैं। मतलब एक माध्यम होता है डिजिटल, वो लैपटॉप में या मोबाइल में उन चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हैं, उनमें से क्लासेस लेते हैं। तो उन क्लासेस को लेने में क्या दुष्प्रभाव हो रहा है शरीर पर बच्चों के, जो क्लासेस वो अटेंड कर रहे हैं 24 आवर्स या फिर जितने भी आवर्स वो स्पेंड करते हैं टाइम ये स्टडी के ड्यूरेशन में, जो भी ऐप के माध्यम से मोबाइल या लैपटॉप को एक टक लगातार देखने से उनमें क्या शरीर में उनके परिवर्तन आ रहा है, क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, उस विषय पे छोटी सी चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे। तो जैसे पूरी दुनिया के बच्चों ने इस ऐप के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से स्टडी को अभी कवर किया है। जो भी उनके स्टडी गैप होने वाले थे स्कूल नहीं जाने की वजह से, वो उन्होंने लैपटॉप या किसी ऐप या मोबाइल के माध्यम से इन चीज़ों को कवर किया, अपने सिलेबस वगैरह को। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। एडवांटेज ये है लॉकडाउन का कि चलो इनके सिलेबस में कोई गैप नहीं आया है, मगर दुष्प्रभाव भी हो रहा है इस ऐप, मोबाइल, लैपटॉप को यूज़ करने की वजह से। कुछ लोगों को आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चों को हेडेक हो रहा है, बहुत शारीरिक दुष्प्रभाव हो रहा है इनके ऊपर। जो लोग, जिसके वजह से पेरेंट्स इनको हॉस्पिटल विजिट करवा रहे हैं, बहुत लोग डॉक्टरों से कंसल्ट ले रहे हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं बच्चों में, चिड़चिड़ापन सा हो जा रहा है स्वभाव में उनके। तो बहुत सारे ऐसे नकारात्मक चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं। मगर इन सब के बीच में एक ऐसी चीज़ भी है जो आपको फिजिकली अपेयर नहीं दिखता है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बच्चे के शरीर पर नहीं दिखता है उनका दुष्प्रभाव, वो होता है साइबर अटैक। तो आइए आपको बताते हैं साइबर अटैक एग्जैक्टली होता क्या है। साइबर अटैक वो होता है जब आप कभी भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं या फिर चीज़ों को आप देखते हैं ऑनलाइन किसी भी ऐप के थ्रू, तो आपके स्लाइड में कई बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको क्लिक करने का मन करता है। तो वो चीज़ें हैं, वो साइबर अटैक के एक लिस्ट में आती हैं। तो उसके क्या क्या हैं डेटा, वो आपको हम एक छोटी सी स्लाइड की तरह दिखा चाहेंगे। तो प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक। तो जैसा कि आपने डेटा के माध्यम से देखा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे डेटा आ रहे हैं, तो हमें इस ड्यूरेशन में अपने बच्चों को बहुत सेफ्टी के साथ रखना है। हमें कड़ी निगाह रखनी है उनके ऊपर कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनसे मानसिक में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एफर्ट हमें देना ही पड़ेगा अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। तो आइए आपको ये बताते हैं ये साइबर अटैक पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री के लिए सुरक्षित है, कौन सी कंट्री के लिए सुरक्षित नहीं है, कौन सी कंट्री सुरक्षित है ऑलरेडी इसके लिए, और हमारा जो भारत है वो इस सुरक्षा के माध्यम में किस स्टेप पे है, किस पोजीशन पे है, वो भी आपको हम दिखाएंगे एक छोटे से क्लिप के माध्यम से। तो प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक, एक छोटा सा क्लिप है। तो जैसा कि आपने देखा ये डेटा में कि हमें बहुत ही आवश्यक है अपने चीज़ों को ध्यान रखने की। तो आइए चलते बढ़ते हैं आगे। टोकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने 30 और 31 मई को एक ई सिंपोजियम आयोजित करवाया था। उस आयोजन में पूरे वर्ल्ड के लोगों ने, एकेडमिशियन ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। बहुत लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं। तो इनका जो ये टॉपिक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज़ एंड चैलेंजेस, इस टॉपिक पे ई सिंपोजियम सेमिनार आयोजित की गई थी। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने अपने विचार साझा किए हैं। बहुत सारे देश के कोने कोने से प्रोफेसर, रिसर्च एकेडमिशियन पूरे वर्ल्ड के, दुबई से, साउथ अफ्रीका से बहुत सारे लोगों ने साझा किए हैं अपने विचारों को। तो उस साझा करते हुए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आई हैं जो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। लॉकडाउन 4 का आज आखिरी दिन है, 31 मई आखिरी दिन है ये लॉकडाउन 4 का। बट लॉकडाउन 5 भी यहाँ पे न्यूज़ आ रही हैं कि लॉकडाउन 5 भी कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये बहुत सारे होप्स लेकर के आई है। हमारे कहीं भी किसी तरह के अटकने की बातें नहीं हो रही हैं। ये लॉकडाउन 1 की ओपनिंग है
जो लॉकडाउन 1 में क्लोज़ हुआ था वो लॉकडाउन 5 में ओपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो भारत सरकार की ओर से नियमों का मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड वॉश यूज़ करें, रेगुलर टाइम पे गैप रखें। जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो मैक्सिमम आप 2 गज की दूरी तो डेफिनेटली मेंटेन करें। खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनें और देश को एक उन्नति की ओर लेके चलें। ये एक यही तरीका है, एक माध्यम है जो हम इस फाइट से लड़ सकते हैं, इस कोविड के जो महामारी है इससे लड़ भी सकते हैं और एक दिन विजयी बन सकते हैं। तो हमें इस फाइट से लड़ना है, अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करनी और स्वस्थ रहने की एक पहल है। इन लॉकडाउन फाइट में हम मेंटेन करते हुए अपनी दिनचर्याओं को भी फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छी सी ज़िंदगी सर्वाइव करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही हमें फ़ाइट करते चलना है और आगे जीवन को विजयी बनाना है और हम एक दिन फाइट करके इस विजयी महामारी से जीत भी जाएंगे और अपने लाइफ को पूर्णतः एक ट्रैक पर लेकर के आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टोकन पब्लिक न्यूज़। ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे घड़ी खबरों से जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टोकन पब्लिक न्यूज़।